राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक लड़की थी, बचपन से ही भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति पूजा पाठ करती थी। उनके साथ खेलती, उनके साथ बातें करती। ऐसे जैसे सूरज निकलने के बाद उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार इस लड़की जैसे जैसे बड़ी होती आ रही थी, वैसे वैसे इसकी कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जा रही थी। हर समय कृष्ण भगवान के साथ रहती। जब बड़ी हो गई तो ईश्वर इच्छा से इसका विवाह वृंदावन में हो गया, तय हो गया। और फिर जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके माँ बाप ने इसकी शादी वृंदावन में कर दी। शादी के बाद वह अपने माँ बाप के पास रही। जब 1 साल बाद उसकी पति उसे लेने आया तो उसकी माँ ने उसे विदा कर दिया। अपने पति के साथ आ रही थी, यमुना पार के पास आके बैठी। उसके पति बोला, ऐसा है, शाम हो गई है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और यहाँ पर बैठ जाओ। अगर तुम कोई आए तो तुम उससे कुछ बात मत करना, घूंघट कर लो। वो यमुना जी पर पास बैठ गई और मन में सोचने लगी कि मैं वृंदावन आ गई हूँ। मेरा ठाकुर जी से, मेरे पति की उम्र 20 साल है और ठाकुर जी की उम्र 16 साल, तो ठाकुर जी तो मेरे देवर हुए, मैं उनकी भाभी हुई। और घूंघट करके बैठ गई। तभी उनके पास एक 4-5 साल का बच्चा आया। बोला, भाभी ने अपना मुँह दिखाइयो। तो ब्रजभाषा में बोला। तो उस लड़की ने और ज़्यादा लंबा घूंघट कर लिया। फिर दोबारा कहा, भाभी अपने मुँह दिखाइयो, मैं तो तुम्हारा देवर हूँ। फिर उन्होंने और लंबा घूंघट कर लिया। तभी वो लड़का आया भागता हुआ और उन्होंने मुँह देखा और भाग गया। और उसके बाद में बैठी रही। उसके पति आया यमुना स्नान करके, बोले, कोई आया तो नहीं? तो बोली, हाँ, एक छोटा सा बच्चा आया था, बार बार जिद कर रहा था और उसने मेरा घूंघट उठा के मेरा मुँह देख लिया। उसका पति बोला, कोई बात नहीं, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है, कभी तुम्हें दिख जाए तो मुझे बता देना, मैं उसे डांट दूंगा। वो बोली, ठीक है। वो अपनी ससुराल आ गई, अपने परिवार में रहने लगी। 2-4 दिन हुए तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, अपनी बेटी से कहा, बेटा, अब बहू हमारी वृंदावन में आ गई है, हमारी बहू है, तो एक काम कर, बहू को ले जा और बांके बिहारी जी के दर्शन करा के ले आ। बेटा ने कहा, ठीक है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम आज तैयार हो जाओ, चलो बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने चल रहे हैं। पत्नी जल्दी से तैयार हो गई बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने। दोनों मंदिर के पास पहुँचे। जब मंदिर के अंदर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो पति ने कहा पत्नी से कि ऐसा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तुम महिलाओं वाली लाइन में लग जाओ और मैं तुम्हारे पीछे हूँ, दर्शन करना। वो महिलाओं की लाइन में लग गई, लेकिन उसने सोचा था कि वृंदावन में ससुराल है, यहाँ पर सब लोग मेरे ससुराल के लोग मिलेंगे। तो कायदा का ध्यान रखते हुए उसने लंबा सा घूंघट कर लिया और वहाँ लाइन में खड़ी हुई। काफ़ी देर हो गई तो उसका पति पीछे से आया। बोली, तुम घूंघट करे खड़ी हो तो बिहारी जी को कैसे देखोगी, जरा घूंघट उठा के देखो। जब वैसे ही उसने घूंघट उठाया और सामने देखा, अपने पति से चिल्लाई, सुनो सुनो। उनके पति ने कहा, हाँ, कि देखो ये वही लड़का है। उसके पति ने कहा, कहाँ, कौन? कि सामने देख नहीं रहे हो, ये लड़का जो सामने खड़ा है, यही तो वो लड़का है जिसने मुझे यमुना जी पे दर्शन दिए थे। उसका पति मंत्रमुग्ध हो गया, देखा, सामने देखा बिहारी जी थे। अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति। मैं बचपन से वृंदावन में रहा हूँ, मुझे आज तक बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए और तुम्हें बिहारी जी ने दर्शन दे दिए। तुम्हारी भक्ति बहुत ही अच्छी है। और उसे इस प्रकार बिहारी जी, ये सच्ची घटना है वृंदावन की। बिहारी जी के साथ हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो वो बिहारी जी हमें उसी रिश्ते के इंसान निभात का हमारे साथ दर्शन देते हैं, उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। उसे वो बच्चे के रूप में बिहारी जी नज़र आ रहे थे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी, पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।